जल्दी से बड़ी खबर बताते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने तिरंगा फहराया है। दिल्ली में एस जयशंकर ने तिरंगा फहराया है। ये एक अहम जानकारी जल्दी से आप तक पहुंचा दें। देखिए, आप जानते हैं कि 1950 में देश का संविधान अस्तित्व में आया था और अब जब मौका बहुत खास है, 76वां गणतंत्र दिवस है, तो इसी कड़ी में जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तिरंगा फहराते हुए। यहाँ पर उनकी ये तस्वीर और साथ ही यहाँ पर जो महान विभूति हैं उनको नमन करते हुए नजर आए विदेश मंत्री। आप समझिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसकी अहमियत, संविधान की अहमियत इतनी ज्यादा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी में अलग अलग देशों के 1789 के बाद से लागू हुए करीब 200 से ज्यादा संविधानों की स्टडी की गई थी और इनमें यह पाया गया कि संविधान की औसत आयु लगभग 17 साल ही पाई गई। और इसी लिहाज से भारत में संविधान लागू हुए अब 75 वर्ष होने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अगर आप देखेंगे तो चेंजेस को छोड़कर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व वाले संविधान निर्माताओं की छाप आज भी देश के छोटे बड़े हर एक नियम और कानून में देखी जा सकती है। तस्वीरों के साथ साथ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और ये दिन कितना अहमियत रखता है हर एक देशवासी के लिए। आपको मैं बताऊं कि देखिए, आज कर्तव्य पथ से तस्वीर तो आपको नजर आएगी, लेकिन इसी कड़ी में ये जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें समारोह की सामने आ रही है, ध्वजारोहण की सामने आ रही हैं, वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि इस स्टडी से आपको समझ आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दक्षिण एशिया देशों की बात करेंगे तो श्रीलंका की अगर बात की जाए, 3 बार यहां पर संविधान बदल चुका है। पाकिस्तान में ऐसा 6 बार हुआ, नेपाल में 5 बार हुआ। लेकिन भारतीय संविधान की बात करें तो देखिए, इसकी खूबी कुछ तो रही है और ये अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। ये दूसरा सबसे पुराना संविधान है अमेरिका के बाद। अगर आप अलग अलग कंट्रीज की बात करें, वहां पर ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। इसी तरह से गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो ये बताती हैं कि किस तरह से आज इन अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एक बार फिर से नए भारत की, नई सेना की ताकत को दर्शाया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त तस्वीर सीएम योगी की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर यहां पर आप देखिए, ध्वजारोहण करते हुए सीएम योगी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे। दोनों ही राज्यों के मुखिया ध्वजारोहण करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सभी महान विभूतियों को नमन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जिनकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है और सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार करने का उचित पाठ पढ़ाता है। हमारा संविधान अनेकता में एकता से समाहित है और यही एकता एक राष्ट्र को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा रखने का काम करती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि कितनी कंट्रीज में चेंजेस कितनी बार हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, लेकिन अमेरिका के बाद भारत ऐसी दूसरी कंट्री है जहां पर यह दुनिया का सबसे पुराना संविधान है।